डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने प्लॉट कमांड और इस प्लॉट कमांड को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्स कोई भी फंक्शंस है उसके ग्राफ्स को हम मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन से जो हमारा मीनिंग है वो ये है कि समटाइम हमने ग्राफ को कोई स्पेसिफिक टाइटल जो है वो देना होता है, तो हम ग्राफ के स्पेसिफिक टाइटल हम दे सकते हैं। ग्राफ के जो एक्सिस हैं, सपोज अगर आपका जो ग्राफ है वो 2D में है तो एक्स और वाई एक्सिस, उसके दो एक्सिस होंगे। उन एक्सिस को उसको स्पेसिफिक नेम आप असाइन करना चाहें तो वो मॉडिफिकेशन में वो असाइन किया जा सकता है। फिर अगर आप ग्राफ्स को कोई कलर्स देना चाहें डिफरेंट टाइप्स के, वो दिए जा सकते हैं। और देन फाइनली अगर आप कोई लेजेंड ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप ग्राफ की शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, उसमें आप लेजेंड ऐड कर सकते हैं, आप कुछ बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप किसी भी ग्राफ्स के ऊपर कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन किस तरह की जाएगी वो हम अभी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम है वो मॉडिफाई द ग्राफ ऑफ सिंपल ग्राफ ले लेते हैं अभी हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो हमारा इंटरवल होगा जिसके ऊपर हमने ग्राफ को प्लॉट करना है डेट इज़ -पाई एंड अप टू पाई। और जो हमने कमांड यूज़ करनी है वो है प्लॉट। आप इस कमांड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे प्लॉट कमांड यूज़ करेंगे। और जो इंक्रीमेंट हमने यूज़ करना है वो है हमारा 0/, पाई ओवर 100, ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड फाइनली अब हमने जो ग्राफ को प्लॉट करना है यूजिंग प्लॉट कमांड, फिर हम उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, मीन टू से इनपुट वेक्टर्स, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। देन फाइनली प्लॉट कमांड अप्लाई करने के बाद फिर हम उसकी कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स इज इक्वल टू जो वेक्टर आपके पास है -पाई, और जो हमने इंक्रीमेंट देना है वो है पाई ओवर 100, पाई ओवर 100, और जो हमारे पास राइट एंड पॉइंट है वो है पाई। यानी ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब हम अपनी आउटपुट डेट इज़ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स and then plot input argument and then the output argument inside the brackets। ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। सपोज हम इसे कोई टाइटल देना चाहते हैं ग्राफ को, यानी इसका हम यहाँ पे कोई टाइटल लिखना चाहते हैं तो हम टाइटल लिख सकते हैं। वो टाइटल किस तरह लिखा जाएगा मॉडिफिकेशन में, टाइटल इनसाइड द ब्रैकेट्स, देन इनसाइड द कोट्स हम लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स, देन ब्रैकेट्स को इनक्लोज करेंगे हम। देन फाइनली ये हमारे पास इसे हम रन करें तो अब यहाँ पे इसका जो टाइटल है, स्पेसिफिक आई टाइटल है, वो ऐड हो जाए ग्राफ ऑफ साइन एक्स। फिर अगर आप इसे ग्रेड्स में लिखना चाहते हैं तो ग्रेड्स ऑन कर दें, यानी ये उसके सब उसे आप रन करें, यानी आउटपुट इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड्स में डिवाइड हो गया। आपकी जो लेआउट है वो ग्रिड्स में है और उस पर ग्राफ प्लॉट हुआ है। मीन -3 के ऊपर जो आपके पास वैल्यू इसी तरह -2 पे जो वैल्यूज़ है, यानी एक पॉइंट्स की फॉर्म में जिस तरह आपके ग्राफ पेपर्स के ऊपर होती हैं उसी तरह के ग्रिड्स ड्रॉ हो गए हैं। अब एक्स लेबल, एक्स को कोई लेबल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को कोई लेबल देना चाहते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट्स आप वो
लेबल दे सकते हैं। एक्स एक्सिस को सिंपली टाइप करें आप, यानी एक्स जो रेंज थी इसकी वो थी, एक्स जो है वो -पाई से पाई वेरी करता था, तो देन माइनस स्लैश पाई स्लैश लेस देन इक्वल टू एक्स एंड स्लैश लेस देन इक्वल टू एंड स्लैश पाई। यानी मैटलैब के अंदर जब आप पाई को लिखना चाहें, आप डिस्प्ले करना चाहें अगर पाई को एज ए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपको स्लैश पाई लिखना पड़ेगा। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू का जो शेप है वो है स्लैश लेस देन इक्वल टू एन एक्स लेस देन इक्वल टू, मीन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। और इनको अभी रन करते हैं तो आपका जो ग्राफ होगा उसमें ये जो एक्स एक्सिस लेबल हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। सिमिलरली जो वाई एक्सिस है उसको आप कोई भी लेबल कर सकते हैं, वाई लेबल एंड देन कॉमा के अंदर आप इंसर्ट करेंगे साइन ऑफ एक्स, देन कोट्स के अंदर ये, और ब्रैकेट्स को क्लोज करें और उसे आप रन करें तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे साइन एक्स टाइप हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई लेजेंड देना चाहते हैं तो सिंपल टाइप लेजेंड एंड देन राइट इनसाइड कोट्स एंड यहाँ पे जो आप टाइप करेंगे साइन ऑफ x then right, sorry students, legend sign of x quotes and then close brackets then right and observe the graphs। यहाँ पे जो legend है वो sin x जो है वो असाइन हो गया, यानी आपने बता दिया कि जो ग्राफ्स है ये साइन एक्स का है। तो लेजेंड भी आप ऐड कर सकते हैं, एक्सिस को आप बाउंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके एक्सिस हैं, एक्सिस लेंथ जो है फॉर एग्जांपल दिन ब्रैकेट्स, अब ये आपकी थी -पाई अप टू पाई, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं -पाई एंड स्पेस पाई, और आउटपुट जो आपकी यहाँ पे शो हो रही है इसको आप किस से किस वैल्यूज़ तक देखना चाहते हैं। सपोज आप इसे देखना चाहते हैं -3 अप टू 3, तो ये ब्रैकेट्स क्लोज एंड देन यानी आपके पास जो उसने वैल्यूज़ है वो आपके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो उसने स्पेसिफिक कर दी है। फॉर एग्जांपल -पाई से पाई ये वैल्यूज़ यहाँ तक शो कर दी उसने, यानी -3.1 समथिंग एंड 3 पॉइंट समथिंग, और जो वर्टिकल एक्सिस था वो आपने ये शो किया था ग्राफ्स के अंदर। जो वर्टिकल एक्सिस वो -3 से अप टू 3 तक आप चाह रहे थे इसे शो करे, तो उसने अप टू 3 तक जो है वो इसे -3 से अप टू शो कर दिया। अगर आप यहाँ पे चेंज चाहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये इन वैल्यूज़ का, तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो वो विद इन इंटरवल्स जो है वो उस वैल्यूज़ को एडजस्ट कर देगा। सिमिलरली अगर आप -3 से अप टू 5 तक वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे -3 से अप टू 5 तक वो वैल्यूज़ आपको आउटपुट वैल्यूज़ को शो कर देगा। तो ये आप मॉडिफिकेशन जो है ग्राफ्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कर। इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन है, आप एक्सिस को टाइट कर सकते हैं बाई टाइपिंग एक्सिस टाइट, आप एक्सिस को स्क्वायर कर सकते हैं बाई टाइपिंग एक्सिस स्क्वायर। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन आ जाएगी। मेमोरीज डैट वन थिंग, अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा डिस्प्ले ज़रा ग्रेटर डिस्प्ले इसका देख लें, इसका जो व्यू है वो आप ज़रा इस ग्रेटर व्यू ऑब्ज़र्व करें, तो हम ग्राफ्स को यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे फाइल है, ये ग्राफ, ये पिक्चर कहीं सेव हो सकती है, फाइल सेव एज़ करें तो कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको एडिट कर सकते हैं आप, फिगर प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, यानी सबसे पहले आप एडिट पे जाएं,
फिर आप वहाँ पे एक्सिस प्रॉपर्टीज़ पे पहले चला जाएं या फिगर प्रॉपर्टीज़ पे चला जाएं, जिसको भी आप एडिट करना चाहते हैं। अगर आप एक्सिस प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो आपके पास नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये टाइटल है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, जो हमने वहाँ टाइप किया था। आप इसको चेंज कर सकते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे इसका टाइटल चेंज हो गया। ये आपके पास इसको कोई भी कलर असाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका बैकग्राउंड है, इसको अगर आप कोई डिफरेंट कलर असाइन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, असाइन हो जाएगा। अगर आप इनको कोई और कलर असाइन करना चाहें, यानी ये पहले ब्लैक थे, आप इनको कोई और कलर असाइन करना चाहें, मैंने पिंक साइन किया तो वो असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली हम ये वाइट कर लेते हैं तो इसके ग्रिड जो हैं वो पिंक्स हो गए। अगर आप ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो यूजुअल आप इसे चेंज भी किया जा सकता है, यानी ये थोड़ा सूटेबल कलर्स है। तो सिमिलरली इसी तरह आप यहाँ से कोई भी और कलर रख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में जो वाइट है, लेकिन यूजुअली वाइट कलर जो है वो हम रखते हैं। सिमिलरली ये जो लेबल्स हैं एक्स एक्सिस, ये लेबल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो इसका ये लेबल आ जाएगा। वाई एक्सिस पे जो क्लिक किया है तो वो हमने साइन एक्स लेबल रखा हुआ है, आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके। फॉर एग्जांपल अगर आप वाई लिखना चाहें तो सिंपली वाई लिख लें, यहाँ पे वाई होगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक्स ही टाइप करना चाहते हैं, आप कहते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस डिस्प्ले हो और अदर डिटेल्स डिस्प्ले ना हो, तो वो यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ 10 है तो आप 16 रख सकते हैं। जब 16 रखेंगे तो ये आपके पास ग्रेटर फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल 30 रखते हैं तो और ग्रेटर हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जाके। सिंपली मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट 10 कर दिया। वाइट्स इसी तरह आप इनको नॉर्मल धीमी, यानी अगर आप इसे एज ए बोल्ड करना चाहें वो आ जाएगा। तो एग्जांपल जैसे भी आप को ये कन्वीनियंट हो तो आप ये शो कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होगी। और सिमिलरली अगर आप एडिट पे जाएं तो अभी हम एक्सिस फिगर प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम क्लिक करें तो फिगर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे फिगर्स नेम आ सकता है। फॉर एग्जांपल होम असाइनमेंट, उसके नाम से ये इसे सेव कर देगा। फिगर कलर्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में कलर चेंज हो गया, अगर आप ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट है या तो आपका चेंज हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड में जो फिगर्स का है। तो इसी तरह वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट में आप जाएं तो आप लेजेंड जो है उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं यहाँ पे कोई लेजेंड करें तो आप इंसर्ट में जाएं और लेजेंड पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे आपका जो है वो लेजेंड आ जाएगा। इसको आप मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि आप इसे इसकी सेटिंग की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी सेटिंग इसे कहीं भी आप शो कर सकते हैं, माउस के साथ आप इसे इसकी रीएडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया। इंसर्ट में जो है वो आप फर्दर कोई टेक्स एरो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई टेक्स एरो शो करना चाहते हैं तो आप ये एरो शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स को लेबल करते हैं तो यहाँ पे आप एरो शो कर सकते हैं कि ये हमारा एरो है। और यहाँ पे अगर आप कुछ टाइप करना चाहें, फॉर एग्जांपल इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप लिखना चाहें तो वो लिखा जाए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपैरिजन करना है वैल्यूज़ का तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो आपका एरो है ये शो करेगा कि आप इन वैल्यूज़ के बिटवीन में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मॉडिफिकेशन आपको रिक्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप फिगर्स को आप ऑटो रोटेट करके देख सकते हैं, यानी इसके मुख्तलिफ एंगल्स को यूजुअली किस एंगल से आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है, आप इसका जो है वो व्यू देख सकते हैं, ओरिजिनल शेप्स में देख सकते हैं। तो ये जो आपका रोटेट एरो होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फिर माउस के साथ आप इसे रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट
तो इसकी रोटेशन को चेक किया जाता है डिफरेंट एंगल से। तो ये आपके मॉडिफिकेशन है ग्राफ्स के कि आप या इधर टाइप करके भी मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, लेजेंड इधर टाइप करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप फिगर में एडिट में जाएं, वहाँ आप एक्सिस प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो एक्सिस के ऊपर चेंज आ जाएगा। अगर आप इंसर्ट में जाएं और लेजेंड्स जाएं तो आप इसके लेजेंड्स को चेंज कर सकते हैं, फिगर प्रॉपर्टीज़ को, एक्स और इसके टाइटल को, वट एवर आपको जिस तरह की मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को, ये जो अभी मॉडिफिकेशन को हमने डिस्कस किया है, तो हमारे पास जितनी भी इसकी ऑप्शंस हैं इनको आप एक्सप्लोर कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको कुछ और चीज़ें लर्न करने के लिए मिलेंगी।